जब आप किसी तत्वदर्शी महापुरुष की शरण में जाएंगे, उनसे साधन का क्रम सीखेंगे, भजन सीखेंगे, उनकी सेवा करके तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, तो उनकी सेवा करके, उनसे प्रश्न करके आप उस ज्ञान को प्राप्त करेंगे। और उसके अनुसार 2 कदम भी आपने चल दिया इस भक्ति मार्ग पर, तो धीरे धीरे भजन की जागृति आपके हृदय में आ जाएगी। भगवान आपकी आत्मा से रति हो जाएंगे, अनुभव प्रदान करने लगेंगे। जो एक आपको एक जिससे कहानी की तरह समझ में आती है, वो स्पष्ट आपको जानने में आने लगेगा। इसलिए बहुत प्रश्न करने से आपको कोई लाभ नहीं। और प्रश्न ठीक है, प्रश्न करना चाहिए, किंतु जो आप प्रश्न करें उसका जो अपने से श्रेष्ठ आप जिसको मानते हो उस पर आप प्रश्न करें, उससे जो आपको शंकाएं हैं उस पर प्रश्न करें, वो उत्तर देंगे आपको। इसीलिए वो लोग बैठे हैं। और किंतु इसी से मात्र आपको यथार्थ ज्ञान की जानकारी नहीं हो सकती, जब तक कि उनके बताए हुए मार्ग पर आप 2 कदम चल नहीं देते। जब आपने उस मार्ग पर चलना आरंभ कर दिया, तो धीरे धीरे वो संत महापुरुष सदगुरु क्या कह रहे हैं वो आपकी समझ में आने लगेगा। और अब फिर ये जो साधन का क्रम था, वर्ण व्यवस्था था, वो हमने आपको बता दिया है। और आप उस पर चलना आरंभ करें, अभ्यास करें। और इसी को युद्ध की संज्ञा दिया गया है। महापुरुषों ने युद्ध की संज्ञा दी। युद्ध करो। वास्तव में हृदय देश में आपके एक है दैवी संपद, एक है आसुरी संपद। तो देवान भावयता तानेन ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। आप देवताओं की उन्नति करें, अर्थात दैवी संपद की उन्नति करें, वे आपकी उन्नति करेंगे। इस प्रकार से एक दूसरे की उन्नति करते हुए आप अपने परम से को प्राप्त करें। फिर दैवी संपत्ति की अभिवृद्धि होती जाएगी। आसुरी संपत्ति जो है, आसुरी संपद है, उसका शमन होता जाएगा और आप धीरे धीरे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। किंतु दैवी संपत्ति की उन्नति ये प्रश्न करने से नहीं होगी। ये जो भी आपको कहीं से भी कोई कुछ मिलता है उसको आप मन मस्तिष्क में धारण करें, उसके अनुसार 2 कदम चलें। फिर जहाँ भजन की जागृति हो गई तो फिर आपको किसी से कोई प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। जो भी आपके पास प्रश्न है उसका समाधान भगवान स्वयं कर देंगे। इसलिए चलते फिरते, सोते बैठे, जब जैसे भी आपकी स्थिति हो, जिस भी अवस्था में आप रहें, ओम का जाप करें, चाहे राम राम जपें, जो आपको रुचिकर हो। चाहे ओम ही जाप, ओम का ही जाप करें, चाहे राम राम का जाप करें, जो इच्छा हो जपें। आती जाती श्वास पर दृष्टि रखें, श्वास श्वास पर नाम कहें, वृथा श्वास जनिक होए, न जाने यही श्वास का अवन होए न ओ होए। पता नहीं श्वास कब तक चले, कब रुक जाए। ठीक है, इसलिए वृथा श्वास न जाने पावे। हर श्वास पर भगवान का नाम, भगवान का चिंतन अवश्य होना चाहिए। धीरे धीरे भगवान जब ये समझ भगवान जान लेंगे कि आपकी डोर श्रद्धा से उनसे लग गई है, आप भगवान को पुकार रहे हैं, हृदय से पुकार रहे हैं, तो भगवान आपको अपनी शरण में ले लेंगे। फिर आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं, और न तो किसी को गुरु मानने की आवश्यकता है, किसी को गुरु बनाने की आवश्यकता आपको नहीं है। केवल सुमरिय नाम रूप बिन देखे, आवत हृदय स्नेह अभिषेके। केवल नाम का जाप करें। जब आपकी अवस्था
कुछ बढ़ेगी, पुण्य की अभिवृद्धि होगी तो भगवान कृपा करके आपको गुरु प्रदान कर देंगे। वो जिस सिंहासन पर बैठते होंगे आपको वहाँ पहुँचा देंगे, या तो उन्हीं को आपके पास भेज देंगे। फिर जब सदगुरु की प्राप्ति हो ही गई तो फिर आपके पास सदगुरु मिले जाएं जिन संशय भ्रम समुदाय, सब भ्रम खत्म और सब प्रश्न समाप्त। ठीक है, तो एक भगवान के शरण में होकर ओम राम कोई एक नाम का जाप करें, निरंतर जपें, और भगवान का नाम जपने के लिए कोई स्थान अपवित्र